हिंद दोस्तों, आज बात करता हूँ राजस्थान राज्य के बारे में। इसको मैं आपको शुरू से अंत तक इसकी सभी डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप राजस्थान से इम्पोर्टेंट रहेगा तो शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके अगर गठन की, तो इसका गठन जो हुआ था 1 नवंबर सन 1956 में इसका गठन हुआ था। इसका स्थापना जो दिवस है वह है 30 मार्च। कितना है? 30 मार्च। इसकी जो राजधानी है वह जयपुर, इसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इसमें जो ज़िले हैं, इसमें मात्र 50 ज़िले हैं। इसमें जो संभाग बनाए गए हैं, इसमें 10 संभाग बनाए गए हैं। कितने? 10। इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका जो सबसे बड़ा जो शहर है वह जयपुर है। इसका जो उच्च न्यायालय है वह जोधपुर में है। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं भजन लाल शर्मा जी। जो वर्तमान जो राज्यपाल हैं वह है कलराज मिश्र जी। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे। आइए आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं नक्शा के हिसाब से यह हमारा राजस्थान का नक्शा बना हुआ है। इसमें अगर इस साइड की बात करते हैं, पश्चिम साइड तो है पाकिस्तान से, ऊपर यह पंजाब से और इसके साथ ही हरियाणा से। इसके पूर्व में यह है किससे? उत्तर प्रदेश से। और अगर इसकी बात करें पश्चिम में है मध्य प्रदेश से, और उसके पश्चिम और दक्षिण में गुजरात से अपनी सीमा रेखा बनाता है। इसकी अगर पूरी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो पूरब से लेकर पूरा पश्चिम तक यह 869 किलोमीटर का है एरिया इसका। और उत्तर से दक्षिण का देखते हैं तो 826 किलोमीटर का एरिया है इसका। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें राज्य की आकृति कैसी है तो विषम चतुर्भुज की है। कैसी है? विषम चतुर्भुज की है। कैसी है? विषम चतुर्भुज। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है उसको। इसकी अगर हम स्थिति देखते हैं तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांत तक इसका फैलाव है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसी तरह से और भी इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको भी हम अच्छे से क्लियर करते हैं। तो अगर बात करें कि राजस्थान की जो राजकीय भाषा है वह क्या है, तो इसकी जो राजकीय भाषा है वह है हिंदी। इसमें जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 25। कितनी है? 25। और जो राज्यसभा सीटें हैं वह 10 हैं और विधानसभा सीटें यहाँ पर 200 हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और आगे भी देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे कि राजस्थान का राजकीय पशु क्या है, तो चिंकारा। क्या है? चिंकारा। राजकीय पक्षी है वह है गौनावर्ण। ठीक है, राजकीय जो वृक्ष है वह है खेजड़ी। अगला है राजकीय जो पुष्प है वह है रोहिड़ा। राजकीय जो खेल है वह है बास्केटबॉल। राजकीय जो लोक नृत्य है वह है घूमर। एंड जो राजकीय घरेलू पशु है वह है ऊंट। कौन सा है? ऊंट। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और आगे भी देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और क्या है। तो अब बात करते हैं इसके नदियों के बारे में। तो इसकी प्रमुख जो नदियां हैं उनमें जो नाम आता है लूनी, माही, जवाई, बाणगंगा, काली, सिंध, पार्वती, चंबल, बनास, सुकड़ी, बेड़च एंड आहू, यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब देखते हैं दोस्तों इसके जो प्रमुख जलप्रपात हैं वह कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चूलिया जलप्रपात, भीमताल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात, दिर जलप्रपात, भीलबेरी जलप्रपात। इसी क्रम में आगे देखते हैं, हम देखते हैं इसके जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वह कौन कौन से। तो गेर, पनिहारी, कठपुतली, जिंदाद, गबेरी, कालबेलिया, घूमर, झूमा, तेरह ताली और मंडाना इसके प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके जो प्रमुख जो त्यौहार हैं वह कौन कौन से हैं। इसमें आता है गणगौर उत्सव, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, मत्स्य उत्सव, कुलायत उत्सव, मौमासर उत्सव, मेरू महोत्सव, ऊंट मेला, बेणेश्वर मेला, कजरी, तीज, लेक फेस्टिवल इसके जो प्रमुख त्यौहार हैं। अब हम देखते हैं यहाँ के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं वह कौन कौन से हैं। तो इन मंदिरों में आता है ब्रह्मा जी मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, बालाजी मंदिर, जीण माता मंदिर, करणी माता मंदिर, तनोट राय माता, कैला देवी मंदिर, किराड़ू मंदिर और चारभुजा मंदिर इसके प्रमुख मंदिर हैं। ऐसे अगर बात करें इसके जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं वह कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय उद्यानों में नाम आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये माधोपुर एरिया में पड़ता है। केवलादेव घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान यह भरतपुर साइड पड़ता है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यह कोटा चित्तौड़गढ़। मेरू मरुस्थलीय स्थान जैसलमेर बाड़मेर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यह अल्बेर में
पड़ता है। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम आगे देखते हैं तो इसके जो कुछ प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य उनको भी समझते हैं। तो इसमें आता है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, राजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसके बाद आता है जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके कुछ महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दोस्तों अब हम देखते हैं इसकी जो प्रमुख झीलें हैं वह कौन कौन सी हैं। तो इसमें झीलों में आती है सांवर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, चंद्रभग्गा भद्रा झील, नक्की झील, मोती झील, लून कर्णसर झील, फतेह सागर डीडवाना और जैसलमेर और ताल छापर झील इसकी जो महत्वपूर्ण है। इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं उनको भी हम समझते हैं। तो अगर बात करें चोटियों में तो सबसे पहले अगर नाम आएगा तो वह है गुरु शिखर। कौन है? गुरु शिखर इसकी प्रमुख चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर सिरोही में पड़ती है। अगला नाम आता है आपका शेर, यह 1597 यही सिरोही में है। देलवाड़ा यह 1442 मीटर है, यह भी सिरोही में है। जरगा भी ये 1431 मीटर की है, उदयपुर में है। अचलगढ़ यह 1380 मीटर की है, सिरोही में है। आबू 1295 मीटर की है, सिरोही में है। और कुंभलगढ़ यह 1224 मीटर राजसमंद में पड़ती है। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं और देखिए इसकी प्रमुख जो जनजातियाँ हैं वह कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख जनजातियों में आती है भील, मीणा, सहारिया, और इसके बाद आता है गरासिया, बंजारा और कोली। इसकी प्रमुख जो जनजातियां हैं वह निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसी तरह से इसके जो कुछ यूनेस्को हेरिटेज जो साइटें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नाम आता है पहले जंतर मंतर, इसको 2010 में जोड़ा गया था। इसके बाद आता है जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरौन, आमेर का किला 2013 में जोड़ा गया था। जयपुर की चार दीवारी 2019 में जोड़ी गई, और केवला देव राष्ट्रीय पार्क इसको 1985 में जोड़ा गया था। इसी तरीके से देखते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं, तो वो भी समझते हैं। जैसे कि बात करते हैं राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, तो 66.1% है। सर्वाधिक है कोटा में और न्यूनतम है जालौर में। लिंगानुपात है वह 928 है। इसका जो सर्वाधिक कहाँ पर है लिंगानुपात, तो डूंगरपुर में है, और न्यूनतम कहाँ पर है, धौलपुर में है। ऐसी बात करें जनसंख्या घनत्व है 200 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में है। जो सर्वाधिक है वह जयपुर में है और जो न्यूनतम है वो जैसलमेर में है। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और आपके जितने भी राजस्थान संबंधी दोस्त फ्रेंड हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।